नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लाई तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में भी, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के अब 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन भी नहीं कहेंगे, 87 डेज हैं आज के बाद। जो आपकी डेट दी हुई है यहाँ पे कितनी, 21 सितंबर। अब ये संभावित डेट है जो कैलेंडर में आई थी। हाँ, जहां तक एग्जाम होगा आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि ये एग्जाम यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसी डेट को लेकर चलेंगे। देखिए, इससे पहले भी जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि 150 दिन में तैयारी कैसे करनी है। जिसने तैयारी अच्छे से की होगी, जो सीरियस होगा एग्जाम के लिए, वो वाली तैयारी कर चुका होगा, आधी तैयारी हो गई होगी, बहुतों का सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। बट मैं देख रहा था बहुत से, अभी देखिए वंदरवा का एग्जाम हुआ, उसके बाद बहुत से बच्चे जो हैं अब जाके यूके ट्रिपल एससी की जो ये वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए देखिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है। खासकर मैं समूह गौ के एग्जाम की बात करता हूँ, यूके ट्रिपल एससी की वन डे एग्जाम में इससे बेटर एग्जाम कोई नहीं है अभी के टाइम पे। इस तरीके में बात करता हूँ अगर इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो ये 90 दिन की वीडियो है, क्योंकि देखिए तैयारी करने वाला जिसने पहले पढ़ा भी होगा, रिवीजन जो करेगा 90 दिन में, अभी भी आप 10 से 11 घंटे अगर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी भी एक बता दूं मैं, 10 घंटे भी अगर डेली बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, ठीक है, डेली डेली अगर पढ़ रहे हैं, तो आप अगर 90 दिन में अच्छा खासा यहाँ पे सिलेबस कवर कर लेंगे और एग्जाम को क्रैक कर भी लेंगे। इसके बाद भी देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सी वीडियो आएंगी जिसमें बताएंगे कि 30 दिन में तैयारी कैसे करो, 50 दिन में कैसे करो। देखिए, वो कहने के लिए होती है। 50 दिन में ओनली रिवीजन होता है, आपने जो पहले पढ़ा होगा, क्योंकि कोई पेपर है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। हलवा बन जाता है एक दिन में या एक घंटे में। यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, आपने देखा होगा, नया पैटर्न जो है वो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा चीजें डेप्थ में आ रही है। तो 50 दिन में तैयारी, देखिए जो पढ़ चुका है रिवीजन करेगा, नो डाउट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50 दिन में तैयारी नहीं होती है, बट वो तैयारी होती है आपकी रिवीजन के लिए और जिसने पहले पढ़ा हुआ है। बट जो रेगुलरली अभी जिसने चीजें क्लियर नहीं कर रखी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो 50 दिन में सिलेबस नहीं करेगा। इसलिए देखिए 90 दिन में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि श्योरिटी होगा, बट होगा अगर आपने डेली बेसिस पे 10 घंटे डेली, और आज के बाद 90 दिन में अगर 10 घंटे आप डेली पढ़ते हैं और स्मार्ट स्टडी अपनाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये नहीं कि आप वही रात दिन चंद्रवंश परमार वंश पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। नया पैटर्न देखिए, पेपर मैं एक एक वीडियोस को आपके लिए एनालिसिस करके बना रहा हूँ। यूट्यूब पे शायद ही ऐसी वीडियोस होंगी। इससे पहले जो मैंने आपके लिए 5 वीडियोस बनाई है, जिससे मैंने हिंदी की वीडियो बनाई थी, जिसमें लास्ट जो कि ट्रिपल एससी के 6 पेपर हुए हैं, उन सबका मैंने एनालिसिस कर रखा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कि कहां से चैप्टर पूछ रहा है। इसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी जीएस का, जो 30 क्वेश्चन जीएस के पूछ रहा है। इसकी भी मैंने 6 पेपर एनालिसिस वीडियो बना रखी है, कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, चैप्टर पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद अगला मैंने बताया था यूके जीएस के बारे में। जो यूके जीएस में 50 क्वेश्चन, अभी देखिए 40, मुझे पता है 40 क्वेश्चन पूछता है, बट अभी जो 10 क्वेश्चन हिंदी के अंतर्गत पूछ रहा है वो उत्तराखंड के ही पूछ रहा है। तो मैं हिंदी को यहाँ पे जो जीएस है उसको 50 नंबर के लेके चल रहा हूँ। तो इसके वीडियो भी मैंने बना रखी है कि कहाँ से चीजें कवर करनी है। साथ ही साथ इसके बाद जो हिंदी था, हिंदी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे 10 से 11 चैप्टर भी जो बता रखे हैं जहां से हिंदी पूछ रहा है। तो ये ओवरऑल चैप्टर था। बाकी 10 नंबर की रीजनिंग का ही मैंने बता रखा है आपको, वही आपको 10 चैप्टर ही यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये तो हो गई हमारी जो मैंने वीडियोस बनाई है। आप अगर आपने नहीं देखी है तो आप इनको जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, जैसे जैसे स्टेप सब्जेक्ट वाइज की आपको चीजें कैसे कवर करनी है, ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, ये वीडियो अगर आप सुनिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनिए, एक एक चीजों को मैं बारीकी से क्लियर करूंगा कि कैसे चीजों को कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बार सुनते हैं ना, अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं आ रहा है तैयारी कैसे करनी है, पढ़ तो रहे हैं, बट इस एक उस प्रॉपर वे पे नहीं तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीजें क्लियर मिलेंगी। टेस्ट कब देना है, टेस्ट देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है, वो सब भी बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है वही बताने वाला हूँ, पर ध्यान से इस वीडियो को एक बार सुन लेना। बाकी देखिए, तैयारी आपको आज से करनी है, इसको 20 से 25 मिनट निकाल के एक बार इस वीडियो को सुन लेना, तो आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आप बार बार कमेंट कर रहे हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। तो यहां से आपको मैं सब चीजें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। साथ ही टेस्ट सीरीज के लिए मैंने स्टार्ट कर रखे हैं फ्री, आगे मैं बताऊंगा सब एक एक चीजों को, ठीक है। चलो इसको देखते हैं एक बार। देखिए, अब मैं पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहा हूं। आपको पता होगा जो सिलेबस है वो किस टाइप से है, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है, सिलेबस को बात करूंगा मैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए, पहली बात हम यहां बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहा हूं शायद ही आपको कोई कोचिंग में भी ऐसे पॉइंट नहीं बताएगा। हिंदी हो गई, इसके बाद आपकी जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद यूके का जीएस है, उसको मैं यहाँ पे ब्रीफ में कराऊंगा, पहले नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो हिंदी है आपकी ये 20 नंबर की है, अभी मैं 20 नंबर कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीएस जो है आपकी वो 30 नंबर की है, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की है, और यूके जीएस आपकी 40 नंबर की है।
ये टोटल आपका 20, 50, 100 बनता है, ये आप सबको पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, अब चीजें कैसे क्लियर करनी। अब देखिए पहली बात मैं हिंदी को डिस्क्राइब करता हूँ अलग अलग करके। ठीक है, अब हिंदी में पहली बात, जो 10 नंबर आ रहे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू जितने भी 5 से 6 पेपर हुए न्यू पैटर्न पे, वो सब करवा रखे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके हिंदी में जो प्रॉपर हिंदी है उसमें 10 चैप्टर या 7 चैप्टर कहूंगा, 7 चैप्टर से यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, बाकी के जो 10 नंबर है ये उत्तराखंड की संस्कृति की क्वेश्चन पूछ रहा है, शब्दकोश वगैरह है। ठीक है, ये सब बताने वाला हूं आगे वीडियोस में कि कैसे चीजों को कवर करना है। ठीक है, ये नहीं कि इन्हीं के पीछे लगना है। अब आगे और भी चीजें बता रहा हूं। देखिए जीएस जो है 5 नंबर की कंप्यूटर है इसमें। ठीक है, 5 नंबर की पॉलिटी है इसमें। 5 नंबर देखिए 3, 4, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ज्योग्राफी है इसमें। 5 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये आपके 20 नंबर हो गए। 5 नंबर की क्या है आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, ये 25 हो गए। और जो मैं बताऊंगा करंट अफेयर का पार्ट या फिर स्टडी जीके कहेंगे, वो आपकी 5 नंबर की, तो ये हो गए आपके 30 नंबर की जीएस हो गई है। ठीक है, रीजनिंग आपको पता है यहां पर भी 10 से 11 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से यूके पीपीएससी बार-बार एग्जाम पेपर बनाता है। पेपर देख के अगर आप जो 7 पेपर हुए हैं ना, उनके 70 क्वेश्चन भी अगर एक बार आप कर लेते हैं, तो ये आपको मोटा-मोटा आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है करके। ठीक है, इसके बाद यूकेजीएस को हम अभी देखते हैं, पहले हम इन चीजों को एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहली बात मैं यहाँ से हिंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबको एक एक चीजें डिवाइड करेंगे, बुक्स भी बताऊंगा लास्ट में, और स्मार्ट स्टडी जो कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं वही बताऊंगा, और जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो कैसे करनी है, कहां से करनी है। ठीक है, देखिए अब हिंदी के अंतर्गत मैंने इससे पहले बता रखा है, पहला चैप्टर वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, दूसरी आपकी संधि से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तीसरा आपका वर्तनी से क्वेश्चन आ रहा है एक। चौथा तत्सम और तत्भव से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पांचवा, ये हो गए आपके 5। अब यहां पे अगर आपको पढ़ना है तो आप विलोम पढ़ लोगे। ठीक है, और पर्यायवाची, ये दोनों में आ जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, छठा चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे अलंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट। हर पेपर में अलंकार से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी के जो साहित्य वाला चैप्टर है, वहां से आपको उत्तराखंड के साहित्यकार देखने खासकर। ठीक है, तो ये जो 7 चैप्टर मैंने बताए आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कहने को इसमें आप लोग संधि वाले क्या कर सकते हैं, क्रिया विशेषण विभेद वो पढ़ सकते हैं, बट पहली बात ये 7 चैप्टर, 7 के बाद एक चैप्टर इसमें ऐड करोगे आप पत्रकारिता वाला। कौन सा? पत्रकारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो फीचर वगैरह है पत्रकारिता वाले, वहां से क्वेश्चन, पत्र लेखन क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 8 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखिए, ये कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट है। आपने देखना वर्णमाला 2 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पत्रकारिता से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वर्तनी से 1 पूछ, संधि से 1, 2 पूछ रहा है। ओवरऑल ये आपका 12 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब बाकी जो ये चैप्टर है यूके संस्कृति, इसके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 8, अब देखिए ये तो आपको पता होगा, इसमें तो क्या ही बताऊं कहां से पढ़ना है। अब जल्दी में देखिए 1 जुलाई से, ठीक है, पीसीएस का एग्जाम होने के बाद अभी 1 जुलाई से मैं ये सब चैप्टर को एक एक इंपॉर्टेंट इनके प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। संधि में शॉर्ट ट्रिक कैसे पहचाननी है आपको, वर्तनी कैसे करनी है, वर्णमाला कैसे करनी है। आप चैनल के साथ बने रहना, मैं आपको ये चीजें कराऊंगा, क्योंकि 8-9 चैप्टर है, इनको मैं इजीली 3 महीने है करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपने हिंदी पढ़ भी रहे होंगे। पत्रकारिता जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी करवा दूंगा। और अब बात आते हैं हम संस्कृति। अब देखिए पहली बात, मैंने एक चीज ये भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या हो रहा है ना, पेपर जो 100 नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक है, देखिए जो 100 नंबर का पेपर आ रहा है, इसमें से 85 क्वेश्चन तो ठीक आते हैं, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, जो आप रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन वही आते हैं। जो ये 15 क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। कहां से आते हैं? आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। 85 क्वेश्चन को छोड़ देते हो और भाग जाते हो कहां? 15 की तरफ। आप यहां पे थे, ये 85 क्वेश्चन थे, ये 15 क्वेश्चन थे, और यहां से आप आ रहे थे, ये आपका एग्जाम था। एग्जाम देखते ही आपको यहां जाना था, फिर से रिवाइज करने चीजों को, आप यहां भाग रहे हैं। और यही है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं जो भी चीजें हैं, यहीं से आपको कह रहे हैं डुबा रही है, नहीं ये आपकी डूब रही है। ठीक है, क्योंकि ये 15 पे अगर भागेंगे, ये 85 कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 15 ऐसे क्वेश्चन है, ये कहां से आ रहे हैं किसी को नहीं पता है।
हाँ, इसमें से बहुत से बच्चे किसी के दिमाग में आ गया, किसी ने कभी पढ़ा होगा या कोई उस कल्चर से जुड़ा होगा तो वो कर लेगा 5 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है? बट कुछ फायदा नहीं है। ये 85 में अगर फोकस करोगे तो ये 85 से आप अगर 70 तक भी नंबर लाते हो या 65 भी लाते हो तो यहाँ से 5-10 नंबर आप आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। 70 के प्लस जा रही है मेरिट, ये आपको पता ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो 85 है ना, इसको अच्छे से करो। ये 15 नंबर ही बता रहा हूँ कहाँ से करने हैं, एक एक चीजें बता रहा हूँ, सब चीज बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद ऐसी कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आएगी, लास्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है? तो अब मैं जो बता रहा था आपको, जो ये 85 क्वेश्चन करने हैं या फिर ये 15 क्वेश्चन जो करने हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने बताया कि जो 7-8 क्वेश्चन तो ये वाले आ रहे हैं जो 15 में से हिंदी में, और जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं वो जीएस में आ रहे हैं, ठीक है? इसके लिए देखिए, पहली बात, जो उत्तराखंड की यहाँ पे संस्कृति है, इसके लिए कुछ ही बुक है। देखिए, ज्यादा बुक के पीछे मत भाजिए, पहली बात बता रहा हूं। अगर आप ये हिंदी का तो मैंने बता दिया, आप कोई भी एक बुक पढ़ लो, यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है? इसको मैं टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ, हिंदी वाले को। अब ये उत्तराखंड का जो हिंदी में जो संस्कृति वाला 8 क्वेश्चन आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए देखिए, पहली बात, आप परीक्षावाणी, अब बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, परीक्षावाणी को नहीं पढ़ते, कह रहे परीक्षावाणी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने अभी भी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, उन पेपरों को देखिए और परीक्षावाणी खोलिए। यहाँ से जो 8 क्वेश्चन है ना, इसमें 6 क्वेश्चन परीक्षावाणी से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, वो अलग बात है, वो बता रहा हूँ वो भी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? परीक्षावाणी अच्छे से करो, क्योंकि वो आपको यहाँ तो हेल्प करेगी। साथ में यूके जीएस जो आ रही है ना 40 नंबर की, वहां तो 40 में से जो 33 क्वेश्चन आते हैं ना, वो अभी भी परीक्षावाणी से ही आते हैं। हाँ, ये होगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया होगा, वन लाइनर से क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाले फॉर्म बना दिया होगा, ठीक है? या संस्कृति के जो आप नहीं पढ़ते थे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उसी के अंतर्गत चैप्टर है संस्कृति वाला, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? अब ये चीजें हो गई परीक्षावाणी या फिर बीएसनी की। देखिए, अभी बीएसनी का नई बुक भी आई हुई है, इसमें कल्चर वाले भी 80 पेज ऐड कर दिए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। या बीएसनी की या परीक्षावाणी कोई भी बुक पढ़ो। अब खास बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है, अब ये 8 क्वेश्चन का मैं अपनी बता रहा हूँ मैं कैसे कराऊंगा। मैंने इससे पहले 3 से 4 वीडियोस डाले भी हैं इसके लिए। जो आपकी बलौदी जी की बुक है ना, देखिए, अब बुक लेने या नहीं लेना वो आपकी बात है, ज्यादा महंगी बुक तो नहीं है, ले भी सकते हैं, बट नहीं भी लेनी है। बलौदी जी के जो बुक है उसके पीछे आपके 40 पेज हैं और एक संस्कृति वाला उसका चैप्टर है, ठीक है? उसमें आपके 30 पेज हैं। अब ये 40 पेज में से ना 25 ही पेज पढ़ने हैं, एक बार आपको गो थ्रू करने हैं। यहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, ठीक है? इससे पहले जो पेपर हुए हैं अभी, मैंने इससे पहले बताया भी था और मैंने करवाया भी, जो आपके रिश्ते नाते वाले आ रहे हैं या कुछ उस इंपॉर्टेंट के जो रिश्ते नाते या हो गए, या फिर उत्तराखंड की जो परंपराएं होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं लिस्ट बना के, वो आप पढ़ेंगे ना। अब इसके लिए आपको रोज नहीं भागना है, वीक में क्या करना है, सैटरडे या संडे को आपको इसी को टाइम देना है, मतलब 2 से 3 घंटे की आप इसको पढ़ो। बाकी आप 85 नंबर का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको तो पूरा वीक कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप बलौदी जी की बुक या आप जो भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें बुक में दिया होगा, मुझे पता है जहां तक बलौदी जी की बुक में दिया हुआ है, इसी को पढ़ेंगे, वो भी वीक में। या मैं वीडियोज ले आऊंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप खुद पढ़ रहे तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहां से आपके जो ये 7-8 क्वेश्चन है ये कवर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हाँ, इससे पहले जो ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि मैं कोई आयोग का यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ कि यही मैं पूछूंगा आप यही पढ़ेंगे, बाद में आप मुझे बोलेंगे पेपर के बाद सर आपने कहा था कि इसी बुक से आ रहे हैं आप इसी को पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैंने जो इससे पहले के पेपर देखे हुए हैं, एनालिसिस कर रखा है, यहाँ से जो 8 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? इसी बुक से आए हैं इससे पहले, वो किसी और बुक में भी होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने ये भी देखा, मैं इसका ही बता रहा हूँ, वो आपको देखना है कहाँ से पढ़ना है। बाकी मैं इसके लिए वीडियोस 1 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, आप वीक में उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, पूरा इसके पीछे मत भागना, मैं अभी कह रहा हूं, अगर आप इसके 5 नंबर के पीछे भागेंगे ना, ये लास्ट में नहीं आएंगे, तो आपका जो 15 नंबर का बाकी पोर्शन है वो आपका चले जाएगा, ठीक है? तो आपको शायद एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये चीजें मैंने बता दी, हिंदी में चीजें कहां से कवर करनी है करके, ठीक है? इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मंथ में तो क्या करना है, 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लो, ये याद हो जाते हैं। आमा बुबू जो शब्द ऐसे पूछ रहा है ना, जो अब देखिए ये चीज है ना कॉमन है, हम लोग खासकर कुमाऊं के, मैं तो कुमाऊं से हूं, ठीक है? तो हमारे घर में अभी भी पहाड़ी बोलते हैं, तो हमें ये चीजें पता होती हैं। हाँ, जो उधम सिंह नगर देहरादून से हैं, या फिर देहरादून का जो मैदानी एरिया है, या फिर हरिद्वार से हैं, शायद उनको नहीं पता होगा। अब गांव में भी देखा है, जो सिटीज में रहते हैं आजकल, वो भी आप क्या करें, हिंदी ज्यादा बोल रहे हैं और पहाड़ी पे इतना नहीं देखते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि इनको बोलते क्या है। बट मोस्ट ऑफ जो पहाड़ में रहता होगा उसको इन शब्दों के बारे में पता होगा। अब देखिए, 2 चीजें और हैं, अगर कुमाऊनी शब्द पूछता है तो 2 पूछेगा, गढ़वाली पूछता है तो 2 ही पूछेगा, जरूरी इसमें नहीं है कि 10 से पूछेगा। अब ये 2 सवाल ऐसे होंगे ना, जो कुमाऊं का होगा वो कुमाऊनी शब्द पहचानता होगा, गढ़वाल वाले को शायद नहीं पता होंगे।
गढ़वाल वाले को पता होगा, कुमाऊनी शब्द, सॉरी गढ़वाली शब्द कुमाऊं वाले को नहीं पता होगा। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हेरफेर रहेगा। अब इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा होता है 100 में 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, तो वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करे कि जौनसारी पूछता है, कुमाऊं पूछता है, गढ़वाली पूछता है। अब इसके लिए आप कितना पढ़ेंगे, पूरी बुक तो रट नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि बुक के पीछे मत भागो एक टॉपिक के लिए। टॉपिक आपको यूट्यूब से भी कवर हो जाएंगे, या आप नहीं भी करेंगे 2 क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो आप पहले जो स्टैटिक का जो 80-85 नंबर का पूछता है उसको कंटेस्ट करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी का पोर्शन आपको बता दिया, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं हिंदी के बाद आगे चलने वाला हूं रीजनिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट का वगैरह बता रहा हूं, कहां से चीजें करनी है, कैसे पढ़ना है। रीजनिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। 10 नंबर की रीजनिंग आती है आराम से, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यूके ट्रिपल एस जैसा से पेपर बना रहा है, जीएस का भरोसा नहीं है कहां से पूछेगा। रीजनिंग में आप ये टारगेट करो कि 8 से 9 नंबर ले आए, और पेपर आसान आता है, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तीसरा एक सीरीज का क्वेश्चन पूछ लेता है। चौथा आपका फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछता है, आकृतियों की गणना वाले से, ठीक है। अगला इसके बाद डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर पढ़ लो आप। मैं कराऊंगा अभी चैप्टर 1-2 चैप्टर मैंने करवा भी दिए हैं शॉर्ट ट्रिक वाले, ठीक है। ऐसे एक अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़नी है, ठीक है। 6 चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके बाद देखिए बेसिक तो यही वाले हैं, ऑड वन आउट पढ़ लो, एक ऑड आउट वाले, ठीक है। ये 7 चैप्टर मैंने बता दिए हैं। इससे पहले मैंने एक बार रीजनिंग की जो स्पेशल वीडियो बनाई थी मैंने 10-20 मिनट के, उसको देखे ना, वहां से ऑलरेडी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रीजनिंग में पढ़ने हैं, और ये बहुत आसान चैप्टर है, आसान, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इजीली यहाँ पे इससे कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये आपका रीजनिंग का हो चुका है, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं खींच रहा हूँ, अब उसको देखिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि चीजें बतानी है वही बता रहा हूँ। रीजनिंग बता दिया मैंने, इन चैप्टर को बार बार पढ़ो। अब ये पढ़ना के रीजनिंग को पढ़ना कैसे है, देखिए रीजनिंग को पढ़ना कैसे है। पहली बात, अगर अगर आपको चैप्टर नहीं आते हैं तो क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, या आपके पास कोई बुक होगी, जो चैप्टर है, सीरीज का चैप्टर है तो सीरीज लिखो, उसको एक बार उसके जितने टाइप है उस टाइप को समझ लो। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है सीरीज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, आपको दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट कर लो, 15-15, 20-20 क्वेश्चन के, इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे हो रहे हैं करके। सेम वे चैप्टर दूसरा डालो, कैलेंडर डालो, कैलेंडर के एमसीक्यू डालो। चैप्टर पहले चैप्टर पढ़ो अच्छे से, 2-3 टाइप होते हैं, फिर उसके प्रैक्टिस सेट कर लो। ऐसे ऐसे करोगे ना, जिसकी रीजनिंग कमजोर है उसकी बात कर रहा हूं, अगर जिसकी रीजनिंग कमजोर नहीं है, आसान है, वो लास्ट 1 महीने में करेगा, अगस्त के मिड से करेगा, अभी नहीं करेगा रीजनिंग को, ठीक है। वो आपको लास्ट में, जिसकी रीजनिंग कमजोर है, मैं उसके लिए कह रहा हूं ये चीज अभी से करनी है, क्योंकि ये 8 से 9 नंबर देगा। और रीजनिंग में आप 2-3 से 3 नंबर लाएंगे ना, आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 70-75 के बाद ना कुछ नंबर नहीं आ पाएंगे, और 70 के ऊपर ही नंबर आपको लेके आने हैं यहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं जीएस के लिए, जो आपकी 30 नंबर की जीएस आने वाली है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर बता रहा हूं, अगर आप इसको स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर जिसको ये चीजें पता है वो आगे में अब तैयारी कैसे करनी है, कैसे स्मार्ट स्पीड पढ़ना है, टेस्ट कहां पे लगाने, पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इससे आगे बताऊंगा। पर ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी अभी जोड़ रहे हैं कि वो उनको बताना है कि तैयारी कैसे करनी है करके, ठीक है। जिसको ये चीजें पता है वो आगे बढ़ के हुए आगे को वीडियो को आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जीएस में क्या करना है मैंने बता दिया। अब देखिए पहली बात, जो लास्ट 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपर हुए हैं, ठीक है। 6 या नहीं कहूंगा, 6 पेपर हुए हैं, ठीक है। जिसमें आपका आबकारी का पेपर था, स्टेनो का पेपर था, हवलदार का पेपर था, ठीक है। इसके बाद आपका अभी हुआ था कनिष्क का एग्जाम हुआ था, और इससे पहले 2 पेपर हुए थे आपके वीडियो बीपीडीओ के, ठीक है। इन पेपरों को देखो, जीएस से क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। देखिए 30 नंबर में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन श्योर है आने, आप कंप्यूटर को कहीं से पढ़ लो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर लोगे, ठीक है। हाँ बट पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि 1-2 वीडियो देख ली हो गया, ऐसे नहीं, एक बार थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। इसमें साथ ही इसमें जैसे नीति आयोग के क्वेश्चन है वो हमेशा पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पे मौर्य वंश, हमेशा क्वेश्चन मौर्य वंश से आ रहा है, तो ये टॉपिकों को कवर करो, अच्छे से करो, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हैं या आपके पास जो भी बुक है ना। देखिए जीएस के लिए कोई भी एक बुक पढ़े, जैसे मैं बोलूंगा ल्यूसेंट पढ़, ल्यूसेंट में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हिस्ट्री से 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। मतलब आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, मैं ल्यूसेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं कि आप कोई घटनासार पढ़ रहा होगा वो पढ़िए, कोई परीक्षा मंथन पढ़ रहा होगा वो पढ़िए, सब बुक अच्छी है, बट चीजों को रिवाइज की बार बार पढ़िए। ये नहीं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि जीएस नहीं हो रहा है,
भाई जीएस ऐसे नहीं होता है, जीएस के लिए बार बार चीजों को पढ़ना पड़ता है, चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। एक बार पढ़ोगे आपको लगा आ गया, 2 दिन बाद पढ़ोगे क्वेश्चन भूल जाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स, अगर आप जैसे मौर्य पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखो संस्थापक, ठीक है, उसके वर्क क्या थे, बस खत्म। दूसरा यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखो, इसके बाद दूसरा संस्थापक कौन आता है, उसके क्वेश्चन लिखो। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स बनाने, जो कि रिवाइज करने में ना आपको 5 से 10 मिनट लगे एक टॉपिक को रिवाइज करने में। बस ये नहीं कि फिर किताब कोई छाप दे रहे हो नोट्स में भी तो 1 घंटा लग रहा है, ऐसा नहीं। नोट्स क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे भेजे भी कैसे बनाने, उसको एक बार देखे ना। तो ऐसे ही आपको जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे पॉलिटी में बात करूं, आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल मिलान वाले पूछ रहा है आजकल, पहले क्या पूछता था, यूसीसी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44 टिक करते थे, ऐसे नहीं। आज क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे आर्टिकल डाल दे रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि रीट किस में है, आर्टिकल 32, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 124 123 ऐसे, ठीक है। या फिर बोल देगा कैग 148, अब बोलेगा इनमें से मिलान करो, फर्स्ट का 1, सेकंड का B, इस टाइप से नीचे फिर 1 ऐसे दे रहा है आपको, ठीक है, ABC। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, पैटर्न इनका बदल चुका है, कहने का मतलब ये है। तो आपको ऐसे चीजों को पढ़ना है, ठीक है, ये क्लियर। आर्टिकल पढ़ो, फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मौलिक अधिकार जो है, प्रेमबल से क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना से, डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व वहां से पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य है वहां से क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका पंचायती राज, ठीक है, वहां से भी, पंचायती राज से भी क्या करता है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पंचायती राज। ये हो गया। अब 2 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। इसके बाद हिस्ट्री का मैंने बता दिया है, पॉलिटी का मैंने बता दिया है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद इंडिया के रिवर सिस्टम के बाद जो परियोजनाएं हैं, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, कौन से राज्य में, परियोजना पढ़ लो। खनिज वाला चैप्टर पढ़ लो, कौन से खनिज कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टैटिक जीके में आता है, एयरपोर्ट कहाँ पे हमारे, पोर्ट सिटीज कौन कौन सी हमारी, ये इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है ना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। खासकर उत्तर जो भारत के दर्रे हैं, दर्रे पढ़ लो, तो ये इंपॉर्टेंट है। खासकर एक चीज बताऊंगा, अब यहाँ पे जो करंट अफेयर सेक्शन आएगा इकोनॉमी के अंतर्गत, एमएसएमई की स्कीम क्या है, क्या क्या चीजें चेंज हुई है, और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, और बैंकिंग सेक्टर, ये ऐसे टॉपिक हैं बार बार क्वेश्चन देख रहे हैं यहां से एग्जाम में, ठीक है, अभी के टाइम पे। इसके बाद जो बजट है, उत्तराखंड का बजट और नेशनल बजट, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं पढ़ूंगा आगे, जीएस का सीन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जीएस के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड जीएस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहां पे सबसे ज्यादा आप नंबर ला सकते हैं। कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है और लिमिटेड चीजों को पढ़ना है, ये नहीं कि हर बुक के पीछे भाग रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे जहां से आप नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वो है यूके जीएस के बारे में, जो कि मैंने कहा पहले 40 नंबर की, तो ठीक है सब्जेक्ट में 40 है, बट हिंदी को मिला के ये 50 नंबर की है, हिंदी में भी जो आपका पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो जीएस इसका पोर्शन है, जैसे मैं, देखिए मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी तो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, इसलिए फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं पहले वीडियो में फालतू बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, ना कोई मोटिवेशन देता हूँ ना कुछ करता हूँ, सिंपली जो टू द पॉइंट होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि तैयारी करते हो, मुझे पता है टाइम कितना वेस्ट होता है फालतू की चीजों में, इसलिए टू द पॉइंट चीजें बात करो, आपको अच्छी चीजें लगेंगी, फिर आप अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए उत्तराखंड जीएस में पहले मैं बुक का बता रहा हूँ, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। पहली बात, जो परीक्षावाणी पढ़ रहा है, ठीक है, वो परीक्षावाणी पढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, बीएस नेगी जी जो पढ़ रहा है, बीएस नेगी जी पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आती है, अगर यहाँ पे ज्ञानदीप करके, ज्ञानदीप ही आई थिंक, ठीक है, दीपक असवाल की। अब देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे सर बुक ना बताए थे वो बहुत, देखिए इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना, चाहे वो उनने कहीं से भी लिखा है, बुक सब बस बेस्ट होती है, इसमें ना टू द पॉइंट चीजें दे रखा है पढ़ने के लिए। अब हिस्ट्री में, अब मैं ये कहूँ कि तुम लोग यहाँ पे अजय रावत जी पढ़ो, यार बहुत टाइम खा लेगी, वो बहुत टाइम ले लेगी अजय रावत जी, और आपको एक एक चीज बारीकी से नोट्स फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, वो एक थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है, स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ वो क्या है कि आपके लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, 3 महीने भी है, मैं ये नहीं कहूंगा मत पढ़ो, बट ये बहुत टाइम लेगी, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, 2 से 3 4 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको ना पढ़ के आप कोई भी, जैसे जैसे हिस्ट्री बीएस नेगी में दिया, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो। ज्ञानदीप में हिस्ट्री दी हुई है, अच्छे से दी हुई है, मैंने इसकी पीडीएफ भी भेजी थी, उसको पढ़ लो, क्योंकि उसमें ना हर जो राजा हैं, जो परमार वंश है या फिर चंद वंश है, उनको चीजें एक एक बारीकी से उनके बारे में 2 2 4 4 5 5 लाइन लिखी हुई है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। ये बुक हो गई है। अब कोई लोग भगवान सिंह धामी जी पढ़ेंगे, आप वो भी पढ़ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है। बट इस सबसे बेस्ट में कटोच जी की बुक है, वो ही पढ़ सकते हो। अब मैं कहूंगा ना, आप पहले इस बुक को पढ़ो, इस बुक को, मेरे इन दो बुकों में फोकस करो आप लोग। परीक्षा वाली पढ़ के भी हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और हाँ थोड़ा बीएसनी की टाइम है तो बीएसनी की भी पढ़ लो, क्योंकि वन लाइन फॉर्म में अच्छा दिया, और इसकी नई बुक भी जो आई है वो भी वन लाइन फॉर्म वाली है। ठीक है। अब जो ये है, इससे ही आपका क्या बनने वाला है, 45 से 50 नंबर का बनने वाला है, मतलब ओवरऑल मिलाया जाए तो। मैं 5 नंबर छोड़ रहा हूँ क्योंकि शब्दकोश इन दोनों बुक में कम दिए हुए हैं। आई थिंक नई बीएसनी की में तो दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बलौदी में बताया, मैं करवा दूंगा। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट ही बना रखी है, वहां से भी देख सकते हैं। आप जहां से पढ़ रहे हो, मैं अपना यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ चैनल का, आप जहां से पढ़ रहे हो, दुनिया भर के चैनल है उत्तराखंड में, ठीक है, आजकल तो हर कोई पढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये है परीक्षावाणी। अब इसमें ना मेन चैप्टर कौन कौन से वो देखना है। अब मैं परीक्षावाणी के मेन चैप्टर बताऊं, ये मैंने बुक बता दी है आपको, ठीक है। और पीवाई के लिए बताता हूँ, पीवाई कैसे करने वही बताऊंगा आपको। देखिए, अब जो परीक्षावाणी है, इसमें हिस्ट्री का चैप्टर, अगर आपने अब तक इतिहास नहीं पढ़ा इसके बारे में, इतिहास एक बार देख लो, इसमें बहुत कम दिया हुआ है, बट चीजें हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद इसमें जो आर्थिक वाला चैप्टर है वो पढ़ लो, क्योंकि प्रीवियस जो आर्थिक गणना आती है या बजट आता है, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। इसके बाद इसमें जो यहाँ पे जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाला चैप्टर है वो पढ़ लो। जिला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जिला सीरीज पढ़ लो। ठीक है। इसके बाद संस्कृति तत्व वाले चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, पर्सन न्यूज वाले, वो पढ़ लो। ठीक है। पीछे दिया उनके वर्क दिए हुए हैं, ये चीजें दी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जो आगे वन लाइनर दिए हुए हैं 95 पेज में, वो भी अच्छे से आप लोग करेंगे। अभी 3 महीने, अभी बहुत टाइम है, ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत बता रहा हूँ मैं, 3 महीने 90 दिन बहुत होते हैं। ठीक है। डेली बेसिस पे क्या करो, एक चैप्टर पढ़ो, उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाओ। ठीक है। उसी में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहां से चीजों को क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपको जो चैप्टर नहीं आ रहा है, और खासकर संस्कृति पे ना बहुत फोकस करना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आजकल के चैप्टर बन रहे हैं। अब इसमें भी क्या होगा, 40 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, या 4 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जो थोड़े अटपूरे टाइप के होंगे, वो नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि इससे पहले अभी जो हौलदार का पेपर हो रहा था, वहां पर भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे, कुछ पर्सनैलिटी थी, उनका फील्ड पूछ लिया था, अब वो नहीं दिया, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो वो छोड़ना ही पड़ता है, स्किप करना पड़ता है अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है। बट चीजों को क्या करना है, चीजों को एक एक करके ऐसे पढ़ना है, पढ़ो, उसको हाईलाइट करो मेन मेन पॉइंट को, उसके बाद उसको लिख लो, अगर याद नहीं हो रहा है उसको लिख लो, अगले दिन उसी को पढ़ो। ऐसे क्या होगा, चीजें क्लियर होंगी। अब ये चीज मैंने बता दिया है। जो भी पढ़ो, परीक्षावाणी पढ़ो, बीएसनी की पढ़ो, जो भी बुक पढ़े आप लोग, ठीक है, तो वहां से आपको ये चीजें कवर हो जाएंगी, और स्कोर आपको इसी में लाना है। जितना हो सके नंबर इसमें खींचो, क्योंकि ज्यादा नंबर रीजनिंग में खींचोगे, ठीक है, और यूके जीएस में खींचोगे। ठीक है। फिर हिंदी में, उसके बाद जीएस में, क्योंकि जीएस में ना 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 20 प्लस भी आप ले आते हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये होता है ना, किसी पेपर में जीएस आसान पूछ लेता है, उत्तराखंड टफ पूछ लेता है। अभी रिसेंट के पेपर में आपने देखा था, कनिष्क में जीएस में हिंदी पूछी थी, उत्तराखंड आसान पूछ ली थी। अभी हौलदार के पेपर में उत्तराखंड हार्ड पूछ ली थी, जीएस जो थी वो आसान पूछ ली थी। तो वो तो आयोग का रहता है, वो तो करेगा ही खेल, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे पीवाईक्यूज की, आपको चीजें कैसे करनी है पीवाईक्यू के अंतर्गत। ठीक है। देखो, पीवाईक्यू में पहले तो एक बात, जो आपके 6 पेपर हुए हैं नए पैटर्न वाले, उनको एक बार अच्छे से कर लो, एक आइडिया मिलता है, और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं कोई ना कोई, अच्छे से करो। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी 6 के 6 पेपर को, 1-2 पेपर तो मैंने करवा रखे हैं, उनको अच्छे से मैं करवा दूंगा, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। या आप पहले भी किसी ने करवाए होंगे, वहां से भी देख सकते हैं। और ये नहीं कि खाली पेपर क्वेश्चन देखना है, उसमें ये देखना है कि टॉपिक कौन सा पूछ रहा है, टॉपिक को आपको अलग से पेज में लिखना है। ठीक है। मैंने करवाया हुआ है, अगर वहां से कर लो ठीक है, नहीं तो खुद भी कर सकते हो, या अगर खुद नहीं करना है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने टॉपिक बताए हुए हैं, उनको लिख लेना पेज में जाके। जैसे नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, या उत्तराखंड के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको पेज में लिखना है, और आपके पास ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तैयारी होगी अभी आगे। अब ठीक है। तो 6 पेपर देख लेने हैं। उसके बाद लास्ट 10 साल के, लास्ट 10 ईयर, 2013 से लेके 2023 तक के जितने पेपर हुए थे पहले वन लाइनर फॉर्म वाले, वो आपको एक कोई बुक ले लो, या बीएच नेगी की बुक आती है उससे कर लो, ठीक है, या एक अरिहंत की बुक आती है उससे कर लो, वो आपको जहां से करना है। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, चाहे पुराने पैटर्न में चाहे नए पैटर्न में, वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन मैटर करता है। जैसे आपने अभी एक चीज देखा होगा, नगदोड़ वाला क्वेश्चन आया था, नगदोड़ क्या है, वो ऑलरेडी 2023 के वीडियो वीडियो में पूछ लिया था, उसके बाद अभी हवलदार में पूछा गया है। तो पीवाईक्यू का फायदा होता है, क्योंकि पीवाईक्यू क्या होते हैं, रिपीट कहीं ना कहीं न्यूज में होते हैं, तो आपको मिल जाते हैं, और इससे क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करूंगा मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में, प्रैक्टिस सेट कैसे करने हैं और कहां से करने हैं। ठीक है, देखिए पहली बात जो होती है प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है पहले आप मतलब समझाइए मुझे आज। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है और आपको कितना आ रहा है। ठीक है, मेन यही है कि आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में ये मैटर मत करना कभी कि मेरे 60 नंबर आए, मेरे 75 नंबर आए। स्टार्टिंग में कह रहा हूं, अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, ये देखो कि टॉपिक क्या आ रहा है और मैंने जो क्वेश्चन किया मेरा सही है। अगर नहीं आ रहा है तो सीधे जाओ, गो थ्रू करो कहां पे जाना है, उस टॉपिक पे जो टॉपिक का आपका क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जैसे यहां पे आता है चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पता ही होगा सबको। ठीक है, आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया, आप क्या करेंगे, जैसे पेपर खत्म होगा आपका सीधे जाएंगे आप चंद्रवंश में, चंद्रवंश में जाएंगे। देखिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, कोई नहीं बताता है। सब लोग कहते हैं मेरी टेस्ट सीरीज लो, पैसे कमाने हैं, टेस्ट सीरीज करो और वो करो। मैं जो मेन चीज कह रहा हूं ना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये शायद ही आपको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है, चंद्रवंश में जाएंगे, चंद्रवंश का रिवीजन करेंगे अच्छे से। इन फ्यूचर अगर सेकंड प्रैक्टिस सेट आप देते हैं तो वहां पे अगर चंद्रवंश का क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो जाए। अगर आपका गलत हो रहा है तो वो आपकी गलती है, आप पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि जब आपको बता दिया गया है कि चंद्रवंश का क्वेश्चन इससे पहले पेपर में आपको नहीं आया था, तो आपने उसको रिवाइज क्यों नहीं किया। ये किसकी गलती है, आपकी गलती है। तो ये आप यही चीजें ना, छोटी छोटी बातें ये आपको नहीं पता होती हैं। अगर जिस दिन आप इन चीजों को कवर करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके चलेंगे कि हाँ मुझे चीजें आ रही हैं। जैसे मैं बात करूं मौर्य वंश या फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जैसे यहां पे बोला कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष कौन थे, नहीं पता है। अब कुछ नहीं, अगले छोड़ दो, पेपर हो गया कंप्लीट, गलत हो गया। अब आपने क्या करना है, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उसी समय जाके, ये नहीं कि बैग छोड़ देना है, छोड़ोगे तो सिलेबस बढ़ता जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन क्विक रिवीजन करना है। कहां से स्टार्ट हुए, 1885 से स्टार्ट होते हैं, कौन सा अध्यक्ष था और उसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ। जैसे 1896 का था, कौन इसके अध्यक्ष थे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलो आज को ये अभी से यही से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो गरम दल नरम दल कहां पे अलग होते हैं, कांग्रेस का मुस्लिम लीग में जो मर्ज होता है वो कौन सा होता है, मंजूमदार उसमें क्या थे। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अगर स्ट्रेटजी लेके चलेंगे ना, डेफिनेटली आप 1 महीने बाद देखना, 1 महीने बाद खुद ही आप लोग कमेंट करेंगे या टेलीग्राम बताएंगे कि सर हाँ कुछ चीजें इंप्रूव हो रही है हमारी लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं कि मेरे 100 में से 90 आ गए। भाई 90 आ रहे हैं ठीक है, बट आयोग जब पेपर बनाएगा ना, वो अलग पेपर पैटर्न है। यहाँ आप 90 देके खुश हो जाते हैं, वो नहीं करना है। नंबर चाहे 40 ही आए, हाँ वो 40 में से आपने कितनी चीजें गेन की, इन टॉपिकों को कितना आपने गो थ्रू किया, वो इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके लिए क्या होगा, क्लियर हो गई होंगी। ये तो प्रैक्टिस सेट कैसे देते हैं वो बताया था। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रखे हैं फ्री में, आप उनको देख सकते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। वो आपको सीधे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस सेट कैसे देने हैं। नंबर एक बात, प्रैक्टिस सेट देने के लिए आपको लाइब्रेरी पे बैठे हैं, लाइब्रेरी पे पूरा पेपर 2 घंटे जो होता है उसके अकॉर्डिंग बैठना है, सीटिंग करनी है। ठीक है, ये नहीं कि बेड पे लेके टाइम पास लेट के वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, पेपर और पेन लेके बैठना है, पेज पे 1 से 100 तक नंबर लिखना है यहाँ पे। और जैसे मैं बोलूँ जहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो A B C, लास्ट में मैच करो कि कितने टोटल नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, वही मैटर करता है। ये कुछ चीजें होती है ना, टाइम पास वीडियोस नहीं होती है। प्रैक्टिस सेट को आराम से दिया करिए, चाहे आप जो पढ़ रहे हैं वो टाइम पास में पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें थी, आई होप आप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ कि जो संस्कृति कल्चर वाला चैप्टर जो चीजें करनी है, इसके लिए ना कोई बुक पढ़नी है, मतलब कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़नी है, ये कहने का मतलब मेरा ये है। क्योंकि टाइम नहीं है, 2-3 क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक पढ़ेंगे ना, आपका जो मेन सिलेबस है वो चले जाएगा। 400 पेज की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहली बात, बलौदी जी की बुक, भगवान सिंह धामी जी की बुक, BH नेगी की बुक, इसके जितने परीक्षावाणी इसके जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको मैं क्या करूंगा, सैटरडे संडे या वीक में, सैटरडे संडे या फिर वीक में इसकी वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, चीजें आसान कर रहा हूं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। इन्हीं को मैं 15 से 20 शब्द कराऊंगा, या मुहावरे होंगे, लोकोक्ति होंगे, शब्दकोश होंगे, या फिर मापतोल प्रणाली होगी, रिश्ते नाते होंगे। वो यहां से जब वीडियो आप करेंगे ना, यहीं पे याद हो जाने, इसके नोट्स वोट्स अलग से बर्डन नहीं करना आपको। 2 दिन यहाँ पे देना है, बाकी जो 90 क्वेश्चन है आपको पूरे वीक पढ़ने हैं, ये अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, जहां जहां मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक है, GS के टॉपिक है, MSME वाले हैं, नीति आयोग वाले हैं, मुद्रा योजना रिलेटेड कुछ है, या कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है उत्तराखंड की,
वो मैं करवाऊंगा, अलग से वीडियोज लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए क्लियर थी। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अब आप मत बोलना कि सर अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि 90 दिन ही होते हैं तैयारी करने के लिए, जो बेस्ट होते हैं। इससे पहले भी देखिए, इसमें बहुत से बच्चे होंगे जिसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, अब वो रिवाइज करेंगे चीजों, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका मार्च अप्रैल में आ चुका था, अभी आपका जून चल रहा है। ठीक है, जून भी एंड होने वाला है, क्योंकि पहले जो पेपर था आपका। हाँ, एक बात और, बहुत से कमेंट आते हैं यहाँ पे, पेपर की डेट क्या है। पहली बात तो आप लोग ना पेपर के लिए सीरियस ही नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। बहुत से बच्चों को ये बातें चुभ रही होंगी। हाँ, मैं सीरियस क्योंकि कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ना पेपर के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि पहले, हाँ, जब पेपर की डेट थी वो आपकी जुलाई थी, 27 जुलाई थी 2025 को, जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आयोग क्या करता है, अपना एक कैलेंडर जारी करता है, उसमें डेट आती है आपकी 21 सितंबर 2025। तो बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता, वो तैयारी अभी 27 जुलाई के हिसाब से कर रहे हैं। भाई थोड़ा अपडेट हो जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, या अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना है तो 3-4 दिन में एक बार वैसे तो आप रील में तो बहुत लिखते हैं, तो UK3SC.com लिखोगे ना, वहां पे अपडेट मिल जाता है। रील हिल के चक्कर से बाहर निकलो, ये टाइम खा देंगे आपके। 90 दिन है, पढ़ लो, बाकी फिर रील ही देखते रहना। ठीक है, और ये ग्रुप में ही बात करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है जो, बहुत से बच्चे रील भेजते हैं, भाई रील मत भेजो, वो रील के चैनल नहीं है। रील से मोटिवेशन आपको मिलता होगा, दूसरे को डिस्टर्ब होता है, ये बहुत अच्छी, ये ऐसी बात कह रहा हूं ना। आपको मोटिवेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशन चाहिए होता है, दो मोटिवेशन, पर वीडियो देख के ना, वो जो 1 मिनट की वीडियो होती है रील की, मोटिवेशन वही होता है। उससे क्या होता है ना, आप ग्रुप में जो भेजते हैं, ठीक है, आपको वो अच्छी लगेगी, नो डाउट, वो ठीक है, आप देख लिया, ग्रुप में मत भेजो उस रील को, क्योंकि दूसरा बच्चा डिस्टर्ब होता है उससे। ठीक है, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्लियर हो गई होंगी। आयोग अपडेट है ये चीजों के साथ, और तैयारी को अच्छे से कीजिए। इसके बाद देखिए, पुलिस के एग्जाम के लिए मैं बताऊं, पुलिस की डेट जो 6 जुलाई को ली हुई थी, अभी लग नहीं रहा कि पेपर होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने क्लियर कर नहीं रखा है, और आज हो गई आपकी 24। अभी 1-2 दिन में आयोग कुछ देता है तो ठीक है, बाकी लग नहीं रहा कि अभी एग्जाम होगा। बट आप तैयारी तो करते रहिए, क्योंकि आयोग क्या करता है, 7 दिन पहले आज का एडमिट कार्ड डाल रहा है UK3SC के एग्जाम का। ठीक है, तो अभी 30 जून तक भी कुछ आ सकता है, कुछ अपडेट वगैरह नहीं है। जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप ये चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी आपको, चीजें क्लियर होंगी। अभी भी चीजें समझ में नहीं आई, कहीं डाउट है तो कमेंट करना, या सब टेलीग्राम पे या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ होती है बुक्स की, देखिए मेरे पास जो बुक्स होती है मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप फिर बार बार आप नई नई बुक लेके आते हैं, उसकी पीडीएफ तो देखिए मैं भी नहीं बना सकता हूँ इतनी ज्यादा पीडीएफ, तो हाँ, जो मेरे पास होती है मैं ऑलरेडी उसको डाल देता हूँ। तो बाकी चीजों को पढ़िए अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।